चाचा को कह रहे हैं और पलटू चाचा कहते कहते लोग थक गया है। तो हम सरकार कहते हैं पलटू चाचा काहे कहेंगे, कब पलट जाएंगे फिर पलटू चाचा का कुछ गारंटी है? तेजस्वी यादव आपने किया, आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बाबू, उगता हुआ सूरज है, नौजवानों को दिल में बसने वाले दिल का धड़कन है। जात पात बीजेपी में जो धार्मिक उन्माद फैलाकर, देखिए धर्म सबको अच्छा लगता है, हमारा धर्म आपका धर्म अलग अलग है। तो एक बात जरूर जान लीजिए कि हम अपने धर्म का रक्षा या आपके धर्म का हम इज्जत और सम्मान नहीं देंगे तो हम अपने धर्म को भी इज्जत सम्मान नहीं देंगे। लेकिन इन लोग को होड़ मचा हुआ है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, भड़काएंगे लोगों को, युवाओं को भड़का के रखेंगे तो हम सब चाहिए कि बिहार में बहार बा सब युवा सन के दिल पर तेजस्वी यादव 22 तारीख के सिवान में और सिवान के पावन धरती जनबा 22 तारीख के वहाँ के आगमन होता है। तो जन हई जन तस्वीर देखा था नहीं, हई जन फील्ड देखा था नहीं, हई जन एरिया वो देखा था नहीं, यही एरिया पे आज 22 तारीख के आज हम जी खड़ा बानी, लेकिन 22 तारीख के सुबह लगभग 11 बजे तेजस्वी यादव खड़ा होके सबके भाषण दी हन, सबके संबोधन करी हन। हालांकि बता दी कि कहे के बाकी जन तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा चलाता है, कोनो भी और यात्रा होला तो वो यात्रा के कोनो न कोनो मकसद होला। तो तेजस्वी यादव के जो मकसद बा कि 17 साल में जवन नीतीश कुमार ना कैलन वो हम 17 महीना में कह के देखनी, लेकिन अब नीतीश कुमार अचानक पलटी मार दिलन। तो पलटी मारला के बाद से अब जकरा के भी नौकरी दिले बड़न तेजस्वी यादव अब गाँव का पूरा बिहार में एक दिन में कम से कम 3 से 4 जिला घूम के तेजस्वी यादव अपना जनता से संबोधित करियन, बताइए कि इतना जो 17 साल में बिहार में ना भइल वो हम 17 महीना में कह के देखनी। हालांकि जो तस्वीर में देखता नहीं, सबसे पहल का गेट बा उहे गेट जन बाकी जो आम लोग जे जनता बा उजी से आई, लेकिन जन हई गेट देखता नहीं एजीके से तेजस्वी यादव के एंट्री हुई और यही एंट्री से सीधे बैरिकेड कह के तेजस्वी यादव आके हई जन तस्वीर देखता नहीं एजीके तेजस्वी यादव के मंच बा और एजी के ही मंच पर तेजस्वी यादव अपन भाषण दिहन। और जे भी युवा बाटे जे बेरोजगार बा उ चाहता कि हम तेजस्वी यादव के चाही कहे से कि बिहार में बहार बा सब युवा सन के दिल पर तेजस्वी यादव के नाम बा। 22 तारीख के जो जिम्मेवारी दियल गई बा एक ग्राउंड के लेके के निभावते अभी जिम्मेवारी हम लोग के यहाँ है कि इसकी पूरी व्यवस्था, सर सफाई और स्टेज और पंडाल और जो बैरिकेड लगेगा, जो घेराई वराई होगा, उस सारी जिम्मेवारी हमारी है। मंच पर जो लोग चढ़ेंगे उनका मॉनिटरिंग करना है कि मंच पर कोई भसगल नहीं हो। आने वाले जो हमारे कार्यकर्ता या हमारे तेजस्वी यादव का समर्थक लोग जो है वो आगे तो उनकी गाड़ी का व्यवस्था सही जगह पर हो, उनकी बैठने और उनको जगह देने के लिए हम लोग को व्यवस्था। अध्यक्ष जी, जब भी कोई यात्रा होता है उसका कोई मकसद होता है, कोई मानसा होता है। तेजस्वी यादव का जो ये आपका यात्रा शुरू हो रहा है इसका क्या मानसा है? मानसा यही है, सब लोग मनसा ही लेकर अपना काम गिनाने के लिए आते हैं। 17 महीना में तेजस्वी यादव ने जो नौकरी अब दी है और 17 महीना में जो नौकरी देना चाहते थे, जिनकी सरकार घबराई हुई थी कि इतना नौकरी देने के बाद पैसा कहां से आएगी, या इनका नाम ऊपर उठ रहा था नेता में कि सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव आए तो नौकरी बांटना चालू की। इससे सरकार घबरा कर, सरकार कौन घबराया कौन है? घबराया हुआ जो भागा है यहाँ से, वो भगड़ाया हुआ सरकार है। सीधे कहीं नहीं कहते पलटू चाचा घबराया है, पलटू चाचा को कह रहे हैं और पलटू चाचा कहते कहते लोग थक गया है। तो हम सरकार कहते हैं पलटू चाचा काहे कहेंगे, कब पलट जाएंगे फिर पलटू चाचा का कुछ गारंटी है? नहीं है ना। बाबू, उगता हुआ सूरज है, नौजवानों को दिल में बसने वाले दिल का धड़कन है। उनके विषय में क्या कहा जाए, वो तो माने युवा ही फिदा है उनके पीछे, और वो हम लोगों का गेस्ट है, हम लोग का छोटा भाई है और हमारा अभिभावक, कर्म का पिता माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का दिशा निर्देश पर हम लोग चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जिस कार्य को हम लोगों ने के जिम्मे दिए हैं उस कार्य को करने के लिए और उस कार्य को सफल बनाने के लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन के माध्यम से हम लोग चल के अपना इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यहाँ चैलेंजिंग किस बात की है? कोई चैलेंजिंग नहीं है। नेता है, नेता को बात जानने के लिए, उगते हुए सूरज को
जो उनका कार्यशैली है, पब्लिक उनसे संतुष्ट है कि भाई ये आने वाले दिन का नेता हमारा यही होंगे। और हम पब्लिक से कहेंगे भी कि भाई एक बार आप लोग चांस दीजिए और चांस दे करके देखिए कि भाई ये क्या करते हैं। हम लोग ये अगर बुरा है तो फिर हम लोग उतारें। सारा कमी तो हम लोग जैसा वोटर में ही है ना। किसी भी एक व्यक्ति को हम लोग जन समर्थन दें और युवा को जन समर्थन अगर देते हैं, हम तो यादव हैं और नेता भी मेरा यादव है, तो आप कहिएगा कि भाई ये जात पात कर रहे हैं। जात पात से समाज चलता है? कोई जात पात से समाज नहीं चलता है, मास से समाज चलता है। मास का नेता है, कोई उनके पास जात पात या दुनियादारी कुछ नहीं है। और आप लोग का सहयोग रहा तो आगे आने वाला दिन का बिहार का राजा बनेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे दिल के अंदर। जो अभी देखबे किए कि ये क्या क्या भर्ती बहाली क्या क्या हुआ सब। अच्छा नेताजी, इसके पहले जब भी भाई उतना बड़ा लोग हम हैं नहीं, लेकिन हिना मैडम का जहाँ सवाल है, उस फैमिली से हम बहुत क्लोज है, तहे दिल से उस फैमिली को हम चाहते हैं और जिंदगी रहेगा तब तक चाहते रहेंगे। हम चाहेंगे, गुरु से प्रार्थना भी करते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि एक जगह रहने पर थोड़ा मनमुटाव होते रहता है, अगर हुआ है तो इसको पैचअप करके हम लोग आगे के दिशा तैयार करें, इसमें हमारी सहयोग रहेगी। लेकिन इस विषय पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए कि मेरा औकात कुछ नहीं है। आप मीटिंग में आप मीटिंग में हमको कभी भी किसी नेता के नजदीक नहीं देखिएगा। हमारा है वो उधर आश्रम है, उस आश्रम के तरफ रहते हैं। मेरा नेता जो दिशा निर्देश देते हैं उसका बखूबी से हम लोग पालन करने का हाल जानते हैं। क्या मीटिंग में हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है। तो पलटू चाचा, अब सब लोग कहते हैं, मीडिया भी कहते हैं पलटू चाचा, तो पलटू चाचा मान लीजिए, क्योंकि पलटू चाचा की लगभग 17 साल में कुछ ही दिन रह गए हैं राजद के साथ। हालांकि उत्पत्ति तो उनको एक सामाजिक माने कह लीजिए कि सेकुलर लीडरशिप से हुआ है, लेकिन आज के डेट में वो सेकुलर लीडर नहीं रह गए हैं। उनको बीजेपी के जात पात, बीजेपी में जो धार्मिक उन्माद फैलाकर, देखिए धर्म सबको अच्छा लगता है, हमारा धर्म आपका धर्म अलग अलग है, तो एक बात जरूर जान लीजिए कि हम अपने धर्म का रक्षा या आपके धर्म का हम इज्जत और सम्मान नहीं देंगे, तो हम अपने धर्म को भी इज्जत सम्मान नहीं देंगे। लेकिन इन लोग को होड़ मचा हुआ है कि हम अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, भड़काएंगे लोगों को, युवाओं को भड़का के रखेंगे तो हम सत्ता में बरकरार रहेंगे। बिहार में जिस प्रकार से दौरा चल रहा है तेजस्वी यादव का और एमवाई समीकरण है और टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस दौरा से कुछ इसमें बदलाव होगा, फिर एमवाई समीकरण जुटेगा या और टूटता हुआ नजर आएगा? देखिए लालू यादव जिस दिन से राजनीति शुरू किए बिहार से, उस समय से आज तक अभी तक तो बिखराव हम लोग मुस्लिम को नहीं देखे हैं कि मुस्लिम आरजेडी को छोड़ के वोट दिया है। लालू यादव के गठबंधन में जो पार्टी रही है, आईपीएफ हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो या जदयू के कोई लोग लड़े हैं, वो हो, कोई भी पार्टी जो संगठन में रहा है उसके साथ ईमानदारी से रहा है मुसलमान, और लालू यादव को देख के रहा है। तो लालू यादव आज भी जिंदा है और लालू यादव का लाल भी जिंदा है, तेजस्वी यादव, इसलिए मुसलमान में कहीं बिखराव नहीं। क्या लगता है आपको, बीजेपी मुसलमान वोट देगा? अच्छा, तो बीजेपी जब मुसलमान वोट नहीं करता तो कैसे जीतती है बीजेपी? बीजेपी जो हम तो 18% है ना, हम 18% है, 82% हिंदू है, तो हर समाज में कुछ बेवकूफ होते हैं। अच्छा, जिनको नहीं दिखता है कि हमको विकास चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। मिनोरिटी में कुछ बेवकूफ लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं। कोई नहीं देता है, देखिए बताते हैं आपको, वही लोग देते हैं जो लोग उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके संगठन में काम करते हैं। जनरल कोई वोटर उनका अपना अभी तक नहीं होता। अच्छा चलिए, 22 तारीख को सुबह 11 बजे तेजस्वी यादव यहाँ पे खड़ा रहेंगे और ये पूरा काफिला यहाँ पूरा भीड़ रहेगा। लेकिन एक बात कहेंगे कि सिवान के कदावर नेता यानी कहे तो एक पिलर है आरजेडी का, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, अब थे है नहीं थे, लेकिन उनका परिवार भी है। क्या लग रहा है उसामा साहब और हिना साहब उस मंच पे 22 तारीख 11 बजे नजर आएंगे? देखिए इसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हमारे नेता जो बड़े नेता है वो निर्णय लेंगे, वो लोग जानते हैं, मैडम जानते हैं। हो सकता है वो कहीं भनक मिलता है, अभी तक हम लोग को कोई भनक नहीं मिलेगी। आप जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अगर भनक मिलेगी तो हम लोग आपको सूचना देंगे। चलिए, 17 साल बनाम 17 महीना, यही चर्चा होगी। क्या लग रहा है? यही 17 साल बनाम 17 महीना का लेकर ही तेजस्वी यादव यह विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना की तुलना करने के लिए इस यात्रा के माध्यम से लोगों को बताएंगे। अध्यक्ष जी, आप कैमरा के सामने कह दीजिए
कि 17 महीना में जो 17 साल नहीं किए वो पलटू चाचा डर गए तेजस्वी यादव से। एकदम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि 17 साल में जो नहीं किए हैं नीतीश कुमार, वो 17 महीने में तेजस्वी यादव कर दिए। मैंने तेजस्वी के कार्य से पलटू चाचा डर गए हैं। डर गए, कार्य से डर गए कि इतना ना ज्यादा नौकरी बांटने लगे कि वो नौकरी से घबरा गए। और उनका जो साठगांठ बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी को तो नौकरी नहीं ना देना, पूरा भारत में बीजेपी की सरकार है, तो क्या नौकरी दे रही है। बयान जरूर सुने होंगे नीतीश कुमार का, शायद 15-16 का है। तो बोले थे कि जब एक कर्मचारी का 50-60 साल उम्र हो जाता है तो उसका दिमाग खियाता है, काम नहीं करता है। क्या लगता है कि 72 साल उम्र हो गया? देखिए ओरिजिनल है, बताते हैं कि 58 साल 60 साल में तो रिटायर हो जाता है कर्मचारी, तो उनका दिमाग जब सटिया जाता है तो उससे एवं करने वाला राजवी, ऐसे बात बोलने वाले नीतीश कुमार जो 72 साल के होंगे, तो एकदम लाजिमी है कि उनकी दिमाग भी सटिया गया होगा। क्योंकि आप गत दिन विधानसभा में जो महिला जनसंख्या रोग पर जो बोले कि जब गिरेगा तब बाहर निकाल, जो गंदी बात उन्हीं के हाथ मुंह से शोभा देगी, हम लोग को मुंह से शोभा नहीं देंगे। ये भरी महिला भी विधानसभा में विधायिका थी, वहाँ इस बात का, इस श्लोक का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है, इतना शर्मनाक। विधानसभा में जो महिला मुंह छुपा रही थी, अब वही उनके साथ खड़ी है। मजबूरी होगा उनका, कोई ना कोई मजबूरी उनका है। देखिए ईडी से बिहार में प्रशासन से जितना काम करवाना है, जो सत्ता में है वो लोग करवा लेता है, और उनके भय से, उनके डर से, उनको अपना नेता सुरक्षित नहीं है, उनके ये रेड होता है, उनके बेटा पकड़ाता है, उनका आदमी पकड़ाता है, पूरा डरवा के धमका के, जिस तरह तेजस्वी यादव की यहाँ छापामारी करवा के आरजेडी के विधायक जो थे, आपको दोनों नाम जानते हैं, आनंद मोहन का बेटा और आपका आनंद सिंह का पत्नी का नाम जानते हैं। कहीं ना कहीं उन लोग डरे थे लीडर कि हमारा पुराना हिस्ट्री कहीं नहीं खोल दिया जाए, या धमकी दिए हुए नीतीश कुमार अपने माध्यम किसी के माध्यम से, उस डर भय से वो अपने पार्टी को त्याग। 22 तारीख को प्रोग्राम होगा, तेजस्वी यादव आएंगे, तो सिवान के जो भी सामान्य जनता है, जो भी नौजवान है, तो उनसे क्या अपील करेंगे आप? मेरा अपील है आने वाले तमाम लोगों से कि समय यहाँ रखा गया है 10:30 बजे मंच, माने हमारे तेजस्वी यादव आ जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव 21 तारीख को हमारे आईबी में आ जाएंगे, इसलिए विलम्ब होने का कोई संभावना नहीं बनती है। हम लोग 10:30 बजे अपना कार्यक्रम शुरू करा के अपने नेता को मंच पर ला देंगे, मंच पर विराजमान रहेंगे हमारे नेता। हम आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ इस ग्राउंड में आकर इनकी बात को सुने, और 17 साल 17 महीने में क्या अंतर है उन बात को सुने, अपने दिल में बैठाएं। जो नौकरी लायक है वो नौकरी के लालच में इस बात को गंभीरता से ले, जो नौकरी का उम्र पार कर गया, जो 17 साल में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी मिल सकती थी, सरकार के कारण बस उनकी नौकरी नहीं मिली, तो आने वाले उनके जो बाल बच्चे हैं, जिनकी भविष्य है, वो अपने बाल बच्चा के लिए अपने मत का प्रयोग माननीय प्रतिपक्ष नेता हमारे तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट दे, और आने वाले दिन में अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छी राह ढूंढे। तो चलिए, जैसे आप देख रहे हैं, और साफ तौर से पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि अब बिहार में तेजस्वी की जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि जिसका उम्र 72 साल है उसका दिमाग ठीक है, और जिसका उम्र 58 से 60 साल है उसका दिमाग सठिया गया है। तो इसका जवाब आप जरूर जाकर दीजिएगा, अपना राय और सलाह जरूर दीजिएगा कि किसका दिमाग सठिया गया है और किसका दिमाग ठीक है। यानी 22 तारीख को सिवान में तेजस्वी यादव का आगमन है, और 17 साल बनाम 17 महीना का कार्यक्रम चलेगा। और जो भी किए हैं तेजस्वी यादव वो गिनाए हैं। हालांकि जो भी युवा है, नौजवान है बिहार के, वो साफ तौर से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आपने किया, आपने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नीतीश ने ना किया है ना कहा है, इसलिए उनको कोई धन्यवाद नहीं करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद।